नमस्कार, आप देख रहे हैं द हॉट ट्रेंड। आज बात बैड बैंक्स की। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2021 के बजट में की गई एक कमिटमेंट को पूरा किया है। ये कमिटमेंट थी बैड बैंक्स के फॉर्मेशन की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बैड बैंक्स क्या हैं, बैड बैंक्स क्या काम करते हैं, बैड बैंक्स की फॉर्मेशन से इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हॉट ट्रेंड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहें। एक नॉर्मल बैंक पब्लिक से पैसा लेता है जिन्हें डिपॉजिट्स कहा जाता है। इन डिपॉजिट्स पर बैंक अकाउंट होल्डर्स को इंटरेस्ट देता है। बैंक इन डिपॉजिट्स को लोन या उधार देने के लिए यूज़ करता है और इन लोन्स की अमाउंट पर इंटरेस्ट वसूलता है। बैंक्स जो पैसा उधार पर देता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसे वो सारा पैसा वापस मिल जाए। जो लोन्स बैंक्स को नहीं मिलते हैं, ऐसे लोन्स को बैड लोन्स कहा जाता है। G20 देशों की सूची में इंडियन बैंक्स का NPA सिर्फ रशिया से कम है और रशिया इस समय नंबर 1 पे है, यानी रशिया का NPA सबसे ज़्यादा है। जब ये बैड लोन्स या NPA का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो दो चीज़ें होती हैं। पहली, बैड बैंक्स का प्रॉफिट घट जाता है। दूसरी, बैंक्स बहुत ज़्यादा रिस्क एवर्स, यानी जहाँ भी बैंक्स को थोड़ा रिस्क लगता है वहाँ वो अपने फंड्स को इन्वेस्ट नहीं करता है और ना ही उन्हें उधार पर देता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में फंड्स की कमी हो जाती है और इकोनॉमी अनस्टेबल भी हो सकती है। बैंक्स को इस बैड लोन्स की समस्या से मुक्त करने के लिए गवर्नमेंट ने बैड बैंक्स को स्थापित किया है। बैंक्स अपने सभी बैड लोन्स को मैनेज करने का काम बैड बैंक को दे सकती है। बैड बैंक्स NARCL यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड और IDRL यानी इंडियन डेट रेजोल्यूशन के संयोजन से बनाया गया है। NARCL सभी बैड लोन्स या स्ट्रेस्ड एसेट्स को बैंक से एक्वायर करेगा और IDRL इन एसेट्स को बेचकर उनसे रिकवरी करने की कोशिश करेगा। बैड बैंक्स इन बैड लोन से रिकवरी कैसे करेगा, इसे आप इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। एक बैंक है KBC बैंक, उसके पास 10,000 करोड़ के बैड लोन्स हैं जिसे बैंक्स ने राइट ऑफ कर दिया है, यानी एज अ लॉस रिकॉर्ड कर लिया है। यहाँ पर आता है बैड बैंक। वो इस लोन को एनालाइज करके बताएगा कि इस लोन से कितना अमाउंट रिकवर हो सकता है। इस एग्जाम्पल के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि इन 10,000 करोड़ के लोन्स में से 30% रिकवर हो सकता है, जो कि होता है 3,000 करोड़। NARCL KBC बैंक को इस 3,000 करोड़ का 15%, जो कि लगभग 450 करोड़ होता है, उसकी कैश पेमेंट कर देगी। 3,000 करोड़ का बाकी का बचा हुआ 85%, लगभग 2550 करोड़, उसे IDRL रिकवर करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए इन 2550 करोड़ में से 2000 करोड़ रिकवर हो जाता है। बाकी का बचा हुआ 550 करोड़ जो कि रिकवर नहीं हो सकता है, इस बचे हुए बैलेंस का भुगतान सरकार करेगी। इस फंक्शन को पूरा करने के लिए सरकार ने बैड बैंक को लगभग 30,600 करोड़ रुपए दिए हैं। बैड बैंक की फॉर्मेशन से फ़ायदे क्या होंगे? बैड बैंक की स्थापना से बैंक्स के लेंडिंग ऑपरेशंस में तेज़ी आएगी। नए बायर्स को ढूंढने में, एसेट्स को ट्रांसफ़र करने में और डेट को रीस्ट्रक्चर करने की प्रक्रिया में भी तेज़ी आएगी। साथ ही NCLT और डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल को भी मदद मिलेगी। बैड बैंक्स जैसी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के ज़रिए USA और स्वीडन ने भी अपने स्ट्रेस्ड एसेट्स की हालत को सुधारा है। यहाँ पर ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि बैड बैंक की स्थापना से सभी समस्याओं का हल नहीं होगा। इस समस्या के इलाज के लिए बैंक्स को अपनी लेंडिंग की प्रक्रिया और शर्तों में सुधार लाना होगा। कोविड-19 के बाद सभी सेक्टर्स में पैसों की कमी चल रही है, जिससे बैड लोन्स को रिकवर करने में दिक्कत आ सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल द हॉट ट्रेंड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।